हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 11 जिसका नाम है एरिया एंड वॉल्यूम। इसके हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा, सारे बेसिक अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो पहले पढ़ेंगे इसे क्या बोला है। बोला है व्हाट लेंथ ऑफ टर्पेलिन। कपड़ा होता है ये, बोला 3 मीटर वाइड, मतलब 3 मीटर क्या है, चौड़ा है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। टेंट कैसा है, कोनिकल है, मतलब कोन की शेप का है। ऑफ हाइट 8 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, हमें हाइट दे रखी है 1 मीटर। हाइट दे रखी है हमें, देखो ये होती है हाइट, मैंने बता रखा है आपको कि ये क्या होगी, हाइट। तो हाइट दे रखी है हमें 8 मीटर। फिर बोला है बेस रेडियस, जो रेडियस है इसकी, ये होती है रेडियस, ये हमें दे रखी है 6 मीटर। वेरी गुड। बोला है अज्यूम दैट, अज्यूम कर लो भाई, कि द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, सिलाई के लिए, मतलब मार्जिन एंड वेस्टेज, मतलब जब हम कपड़ा सिल रहे हैं तो उसमें जो सिलाई हुई है और जो वेस्ट हुआ है उसकी कटिंग कितनी, अप्रोक्सीमेटली बी 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लेंगे, हम लिख लेंगे कि हमें आर दे रखा है कितना, 6 मीटर। और वेस्टेज कितनी है, वेस्टेज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि ये मीटर में है, ये मीटर में है, मगर ये सेंटीमीटर में है। तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर की जगह मीटर में चेंज कर लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं 100 से डिवाइड कर लूंगा तो ये आ जाएगा 0.0, सॉरी ये आएगा 0.2 मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है। अब देखना आगे, आगे बोला है हमें, तो जो जो लेंथ है कपड़े की वो निकालनी है हमें। तो लेंथ देखो, समझना पड़ेगा हमें कि जो कपड़ा है, ठीक है, जो टर्पलिन है वो कहाँ लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा कोन पे, और ट्रिपलिन कोन पे ऊपर लगाया जाएगा, ना कि नीचे वाले पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल होता है, एल तो हमारे पास है ही नहीं, एल तो ये होती है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें एल निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेंगे। आपको पता होगा कि एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एल मुझे पता नहीं है, एच पता है 8 मीटर है इसका स्क्वायर, आर है 6 मीटर इसका स्क्वायर। फिर 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और फिर 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 100। और यहाँ पे एल स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, ये बन गया अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट कैसे निकालते हैं, इसके हम करते हैं फैक्टर। 100 है, इसके फैक्टर करेंगे 50 आएगा। फिर ये 2 है 25, फिर ये 5 से जाएगा 5, और ये 5 से गया तो 1। तो जब तक 1 नहीं आएगा ना, हम ऐसे फैक्टर करेंगे इसके। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखोगे तो एल बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। अब ये मैंने एक बार तो सिखा दिया रूट निकालना, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा ऐसे। तो देखो यहाँ पे जिसका पेयर बनता है ना वो बाहर आ जाता है, ये पेयर बन गया बाहर आ गया, और ये पेयर बन गया बाहर आ गया। तो एल बराबर क्या आ गया, 2 5 10 मीटर। तो ये आ गई एल की वैल्यू। ठीक है, ये एल की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एरिया निकालेंगे हम। अब एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, CSA। किसका निकालना है, ऑफ कॉन। ये होता है पाई आर एल। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें बोली लेने के लिए 3.14। तो देखो 3.14 ले लेंगे यहाँ पे हम, 3.14। अब आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 है, और एल की वैल्यू निकाली हमने 10। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से करेंगे
क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 6 4 जा 24, कैरी हुआ 2, 6 1 जा 6, और जो कैरी 2 हुआ था 8। याद है मैंने आपको सिखाया था ऐसे मल्टीप्लाई करना बचपन में। फिर 6 3 जा 18, 18 लिख लिया। अब 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, इनटू में 10। और जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट क्या होता है, एक आगे खिसक जाता है, तो ये आएगा 4 मीटर स्क्वायर। ये तो अब एरिया आ गया। अब मुझे बात बताना, जो ये कपड़ा मैं इस पे लगाऊंगा, जितना एरिया इसका आया है उतने तो कपड़ा चाहिए होगा। मतलब जो कपड़ा होगा वो, और जो एरिया होगा कोन का, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्या आपको पता है कपड़े का एरिया क्या होता है? कोई भी कपड़ा होता है वो इस शेप में होता है, हमेशा ध्यान रखना, इस शेप में होगा। और इस शेप में अगर कोई भी कपड़ा होता है तो उसका एरिया होता है, ये एल होती है और ये ब्रेथ होती है। तो इसका एरिया जो होता है ना हमेशा, वो होता है एल इंटू में बी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मतलब ये कपड़े का एरिया और ये कोन का एरिया, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल रख देते हैं हम इसे नेक्स्ट पेज पे। तो देखो इक्वल रखेंगे हम क्या, एरिया ऑफ टर्पलिन, और एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपलिन क्या होगा, एल इंटू में बी। एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। अब देखो यहाँ पे हमें ब्रेथ दे रखी है इसकी 3 मीटर। जो कपड़ा है उसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है, 3 मीटर, तो 3 लिख देंगे। और पाई आर एल की वैल्यू हमने निकाली अभी अभी, कितनी आई है, 188.4। तो देखो लिख लेंगे 188.4 मीटर स्क्वायर। और ये 3 मीटर है। और यहाँ से 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, स्क्वायर। और ये क्या है, 3 मीटर। अब इसे कट करेंगे, कट करना आता है आपको, या तो डिवाइड कर लो या फिर इसे ऐसे मीटर तक कट कर लो। देखो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 बचा, तो ये 24 हो गया। और फिर 24 आता है 8 बार में, तो ये आएगा 62.8। अब ध्यान रखना 1 मीटर से 1 मीटर क्या होगा, कट जाएगा, ये खाली मीटर बचेगा। तो लेंथ आ गई हमारे इसके पास कपड़े की, कितनी आ गई, 62.8। बट टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ अगर हम निकालेंगे, टोटल लेंथ होगी 62.8 मीटर। साथ ही साथ ये जो हमें दे रखा है वेस्टेज में कितनी हुई है, 20 सेंटीमीटर। मैंने इसे मीटर में चेंज किया था तो कितना आया था, 0.2 मीटर। देखो तो यहाँ से हम 0.2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, 0 आ गया, और ये 3 और ये 6। तो आंसर आ जाएगा हमारा 63 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 63 मीटर। तो यहाँ पे हो गया हमारा वाला क्वेश्चन खत्म। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या बोला है, द स्लैंट हाइट ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम इज 25 मीटर। मीटर है, हाँ मीटर है। ये रहा 25 दे रखी है ये हमें मीटर में स्लैंट हाइट। ठीक है, एंड डायमीटर दे रखा है 14। डायमीटर कितना दे रखा है, 14। पूरा दे रखा है 14 मीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 7 मीटर। हम देखो, अब हमें बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इससे पहले तो देखना रेट हमें दे रखी है मीटर में, मीटर में दे रखी है मीटर में, ये तो सही है हमारा। अब रेट क्या है, 100 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं सर ने सिखाया है कि फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू में रेट, और बच्चे तुरंत एरिया निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 210 से। और ये हो जाता है गलत। गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट दे रखी है हमें, 100 रुपये मीटर स्क्वायर पे दे रखी है।
तो पहले हम इसे चेंज करेंगे 1 मीटर स्क्वायर पे। 100 मीटर स्क्वायर पे कितना दे रखा है? 210 रुपीज़। तो हमें इसे 1 मीटर स्क्वायर पे निकालना होता है। 1 मीटर स्क्वायर पे कर लिया। और जब 1 मीटर स्क्वायर पे कर लिया मैंने इसे, तो ये जो 100 है ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, और रुपीज़ आ जाएगा ये हमारा। अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे हमें एल दे रखी है कितनी? 25 मीटर। और ये आर दे रखी है कितनी? D/2 होती है आर। और यहाँ पे देखें तो डी कितना है? 14। तो कट जाएगा तो आर कितनी आ जाएगी? आर आ जाएगी 7 मीटर। आर आ गई। अब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन? ये क्या होता है? फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, और ये डायग्राम बनाना भी बहुत जरूरी है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर कितना है? 7। और एल कितना है? 25। अब इसे ये हो गया 22/20, सॉरी मल्टीप्लाई में 25। अब इसे मल्टीप्लाई कर लोगे आप, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा आपको, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इतना आंसर, 550 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया। मगर क्या हमें एरिया निकालने के लिए बोला है? नहीं, हमें तो बोला है कोस्ट। तो कोस्ट निकालना मैंने आपको आपके बचपन में सिखाया था, याद करो अपना बचपन। कोस्ट निकालने का फॉर्मूला सिखाया था मैंने, एरिया इनटू में रेट। बट रेट क्या होनी चाहिए? 1 मीटर के हिसाब से होनी चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। तो एरिया आया है 550, और 1 मीटर के हिसाब से रेट कितनी है? 100 मीटर, 100 रुपीज़। अब ये क्या होगा? 10 से 10, फिर 10 से ये 0, क्या बचा? 5521। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आता है मल्टीप्लाई करना? ऐसे करते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 5015। फिर ये 511, तो कितना आ जाएगा? रुपीज़ में आएगा, कोस्ट है तो 1155। तो इतना रुपीज़ चाहिए हमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोला है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट, ये हाइट दे रखी है कितनी? दे रखी है 24 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो 10 कैप का एरिया निकालना है। तो देखो, जो भी कैप होगी वो नीचे से तो क्या होगी? खुली होगी, मतलब उसमें ये सर्कल वाला एरिया नहीं होगा। अगर बंद होती कैप तो उसमें सर्कल वाला एरिया होता, तब हम इस पर टोटल निकालते। बट हमें क्या निकालना है इसमें? करो सरफेस एरिया। क्यों निकालना है? क्योंकि जो कैप होती है, आपने बर्थडे वाली कैप देखी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला एरिया होता है, उसमें नीचे वाला सर्कल नहीं होता। तो निकाल लेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले हमें आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, फिर एस दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें एल निकालना पड़ेगा। और एल निकालना अब तक तो नेपाल के बच्चे को भी आ गया होगा, आप तो इंडिया के बच्चे हो फिर भी। क्या होता है? H² R²। तो देखो एच कितनी है? 24, तो इसका स्क्वायर। आर कितनी है? 7, इसका स्क्वायर। अब L², 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर जब आप इसे ऐड करोगे तो आएगा 625। फिर यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। 625। अब इसका अंडर रूट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना समझ में आया? अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको इसे निकालना भी सिखाया था कि निकालते कैसे। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, ठीक है। वन कैप का क्या आ गया? एरिया आ गया। कि क्या होगा? पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू तो बोला नहीं है, तो हम क्या लेंगे? 22/7। आर कितनी है? 7।
और एल कितना आया 25। अब देखो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 22/25। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये आ जाएगा 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट क्या हमें एक कैप का निकालना है? नहीं, हमें निकालना है 10 कैप का। तो लिख देंगे हम एरिया ऑफ 10 कैप। तो ये एरिया आया एक का, इसे हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा आंसर, एक जीरो और बढ़ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सवाल में बोला है अब बस स्टॉप इज अ बैरिकेड, मतलब बस स्टॉप है, उससे क्या करा है, बैरिकेडेड क्या है फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। रोड से उसे बैरिकेड होते हैं ना, उसके द्वारा अलग कर दिया गया है बाय यूजिंग 50 होलोकॉन्स। होलोकॉन्स बोला है, ठीक है, मेड ऑफ रिसाइलर कार्डबोर्ड। ईच वन हैज द बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है ये डायमीटर दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 20 सेंटीमीटर। बोला हाइट कितनी है इसकी, ये है हाइट 1 मीटर। 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। क्या बोला है, आउटर साइड को पेंट करना है, ठीक है। तो पेंट कौन से हिस्से को किया जाएगा, इस वाले हिस्से को। तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी दे रखी है, 12 रुपीज़/मीटर स्क्वायर। तो मतलब एरिया जो हमें निकालना पड़ेगा वो किस में निकालेंगे, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें रेट दे रखी है मीटर स्क्वायर में। अगर हमें रेट सेंटीमीटर में दे रखी होती तो हम सेंटीमीटर में निकालते एरिया, ये बात ध्यान रखना। अब बोला व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स। तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात 50 कौन का निकलेगा, ठीक है। तीसरी बात हमें एरिया नहीं निकालना, क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। इन फोर्थ बात 1 मीटर में दे रखा है 1 सेंटीमीटर में। तो देखो रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी कितनी, 20 सेंटीमीटर, हाफ होती है ना। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो लिख देंगे इन मीटर। तो 20/100। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, 0.2 मीटर। तो यहाँ से रेडियस आ गई 0.2 मीटर। और यहाँ से हमें एच कितनी दे रखी है, एच दे रखी है 1 मीटर। तो यहाँ से एच आ गई 1 मीटर, एच आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे। और क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है रेट दे रखी है। तो रेट लिख लेंगे हम, कितनी दे रखी है हमें, रेट दे रखी है 12 रुपीज़/मीटर स्क्वायर। हम देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एल निकालेंगे। तो एल का रिलेशन तो अब बोलो बोलो कौन सा बच्चा बता देगा, अरे नेपाल का नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बता देगा अब तो मुझसे पढ़ने के बाद। तो देखो एल स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये कितना है 0.2, इसका स्क्वायर। तो एल का 1 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो इसका स्क्वायर क्या निकालोगे, देखो ऐसे निकालेंगे हम। 0.2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई। तो इसे हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 आएगा 4, और 2 के बाद स्क्वायर है तो 1 और 2, ये आएगा इसका 0.04। अब इससे ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा ये 1.04। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू हमें क्या बोली है, देखो दे रखी है इसकी वैल्यू, मजे आ गए, वरना निकालने में तो मौत आ जाती है इसे। देखो कितना दे रखा है 1.02 मीटर। अब यहाँ से एल भी आ गई हमारे पास, एल भी आ गई तो निकाल लेंगे एरिया। निकालें एरिया, तो देखो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ
50 कौन, एक का तो कितना होता है, पाई आर एल होता है। इसे हम क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू लेनी है हमें 3.14, और आर की वैल्यू कितनी लेनी है, क्या निकाला हमने, आर आर है 0.2। फिर एल कितना है, एल है हमारा 1.02, और ये कितना है, 50 है। इसे हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करो। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, देखो 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, एंड 2 3 ज़ा 6। अब 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, 1 के बाद पॉइंट यहाँ है, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा और साथ में 0 आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये एक 0 का तो 0 पहले आएगा, और फिर 5 2 ज़ा 10, 1 यहाँ आ गया, फिर 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आएगा 51 आ जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 51। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा आपको। जब आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा 32.048 मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया एरिया। अब एरिया ये आ गया, तो हमें कोस्ट क्या होती है, कोस्ट होती है, कोस्ट क्या होती है, एरिया इनटू में रेट। एरिया कितना है, 32048 मीटर स्क्वायर, और रेट कितनी है, 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट आएगी मल्टीप्लाई करने पे, ऐसे मल्टीप्लाई करना आता है, अगर नहीं आता है तो ऐसे करना। आई होप कि आपको आता होगा, इससे 12 से मल्टीप्लाई करना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 8 से कितना होता है, 96। सुनना, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स में आंसर आएगा। जब अप्रोक्स में आंसर आएगा तो देखना, हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या लिखना है, देखो मल्टीप्लाई करोगे 12 8 से कितना आएगा, 96। 96 का 6 लिखेंगे, और कितना बाकी का कैरी हो जाएगा 9। फिर 12 4 ज़ा 48, 48 में 9 ऐड करेंगे 57, ये आएगा 5 हो जाएगा 5। फिर 12 को 2 से करेंगे, 12 2 ज़ा 24, 24 का 4 कैरी 2, फिर 36, 36 और 2 38। अब कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो बुक में अप्रोक्स में दे रखा होगा आंसर। अप्रोक्स का मतलब अगर आपका इतना भी सेम आ जाए तो आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अप्रोक्स में। आगे समझ में। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ, यहाँ तो एक्सरसाइज ही खत्म हो गई। तो ठीक है बच्चों, अगर इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आई विल सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।